देखो जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। ठीक है, ये आपके पास दो लाइन दे दी गई है और इन दोनों के बीच की आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है आपको निकालनी है। तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि हमारी जो लाइन हो सकती है ना, वो दो तरीके से हो सकती है और हमें हमारी इस डिस्टेंस का सर हमें दो फॉर्मूला मिला था। इस डिस्टेंस का हमें दो फॉर्मूला मिला था। पहला देखो फॉर्मूला क्या था कि जब हमारी लाइन आपस में पैरेलल हो, जब लाइन आपस में कैसे हो, पैरेलल हो, तो हर जगह उनकी परपेंडिकुलर जो भी हमारी उनकी डिस्टेंस होती थी वही हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, हर जगह सेम होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला था। दूसरा फॉर्मूला था कि जब हमारी लाइन स्क्यू होती थी, स्क्यू लाइन जब होती थी, समझ रहे हो ना, स्क्यू लाइन, या मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तो स्क्यू लाइन होती थी तो इसके लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला अलग है। तो अब सर लगाया कौन सा जाए, इंपॉर्टेंस यही है कि लगाया कौन सा जाए, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया जाए। देखो मेरी बात समझ लो, मैंने आपसे कहा था कि अगर देखो, अगर दो लाइन अगर आपस में अगर पैरेलल होती हैं, ठीक है, सबसे पहले बात समझो, अगर हमारी दो लाइन अगर पैरेलल होगी तो आपको पैरेलल का कंडीशन पता है। पैरेलल का कंडीशन क्या होता था, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ओके, तो अब ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 बहुत बार हमने ये सब इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। तो आप मेरे को बता दो इतना सा कि A1 B1 C1 और A2 B2 C2 क्या होगा। कुछ नहीं बताना नहीं है, आप खुद से सोचो। यही तो होगा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 होगा ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका कंपैरिजन कर लेते हैं पहली चीज़ तो। ओके, हमने कहा कि हम इस जो हमारी ये जो लाइन ऑफ इक्वेशन ये जो दी गई है ना दोनों की, हम इनकी कंपैरिजन करते हैं। हम कह रहे हैं सर भाई कंपेयरिंग, किससे कंपेयरिंग कर रहे हैं भाई, कंपेयरिंग आर इज इक्वल टू क्या होता है, देखो A1 वेक्टर और प्लस लैम्डा वेक्टर B1, और आर इज इक्वल टू एक और था क्या, A2 वेक्टर प्लस न्यू और B2 वेक्टर, यही तो है ना, समझ रहे हो। चलो तो देखो, ये B1 का मतलब, B1 का मतलब वेक्टर B1 का मतलब ये पूरा वेक्टर दैट इज, और B2 का मतलब ये पूरा वेक्टर, आ रही बात समझ में। सो आपने कहा कि हियर आपको जो A1 मिलेगा, आपको जो A1 मिलेगा वो देखो कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको I प्लस का 2J प्लस का K, और आपको जो देखो A2 मिलेगा वो देखो कितना मिलेगा भाई, 2I माइनस का J माइनस का K कैप, और B1 देखो कितना मिलेगा आपको, B1 इक्वल देखो क्या मिलेगा, I माइनस का J और प्लस का K कैप, और B2 देखो कितना मिलेगा, B2 आपको मिलेगा 2I कैप प्लस का J कैप प्लस का 2K कैप। ओके, सो ये चीज़ हमें मिली। तो आप यहाँ पे चुपचाप जो है ऐसे थोड़ा सा साइड में खोपचे में थोड़ा सा ऐसे चेक कर लो कि हमने कहा सर अच्छा सर A1 हमारा देखो कितना है, A1 हमारा है 1, ठीक है, मतलब ऐसे डायरेक्टली चाहो तो चेक कर सकते हो कि पता करने के लिए कि आपकी ये लाइन कौन सी, क्योंकि स्क्यू वाले के लिए डिस्टेंस का अलग फॉर्मूला होता है, पैरेलल वाले के लिए डिस्टेंस का अलग फॉर्मूला होता है। तो आपने कहा सर हम थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, कैसे, देखो A1/A2 दैट मीन्स ये आपका A1 है, A1 कितना है 1, A2 कितना है, सॉरी A1 कितना है 1, B1 कितना है -1, C1 कितना है 1, A2 कितना है 2, समझ रहे हो ना, B2 कितना है 1, C2 कितना है 2, समझ रहे हो भाई, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पर 1 होता है। ओके, जिसका कुछ नहीं उसका भगवान होता है, ठीक है, जो भी हो। देखो हमने कहा सर A1 दैट मीन्स 1/1/1/1 A2 कितना भाई 2 है। क्या ये देखो B1/B2 की इक्वल है, B1 देखो कितना है -1 B2 देखो कितना है 1। क्या ये बताओ ये दोनों आपस में इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं इक्वल है। यानी कि अगर ये इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स हमारी ये लाइन आपस में पैरेलल नहीं है, लाइन आपस में पैरेलल नहीं है। और अगर जब लाइन आपस में जब पैरेलल नहीं है, इसका मतलब कि स्क्यू लाइन है, ऑब्वियस सी बात है। जब लाइन आपस में पैरेलल नहीं है तो ये आपस में कैसी लाइन होंगी, स्क्यू लाइन होंगी, बिल्कुल सही बात है। और कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर ये इंटरसेक्टिंग भी कर रही होंगी, तो अगर इंटरसेक्टिंग कर रही होंगी तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं था, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 0 होगी। बट हमें ये पता चल गया कि हमारी ये लाइन कैसी है, सॉरी स्क्यू लाइन है। हमने कहा कि सिंस हमारी जो लाइन है, लाइन इज स्क्यू, क्या है भाई, लाइन हमारी स्क्यू है, सो इसकी वाले का आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए। क्या होता है, D इज इक्वल टू, हम क्या लिखते थे, B1, एक मिनट भूल गए, नहीं B1 क्रॉस, हाँ B1 क्रॉस B2, और यहाँ पर हमारे पास होता था, यहाँ पर हमारे पास होता था A2 माइनस A1, ये याद था ना। ये चीज़ हमने थोड़ी सी गलती भी करी थी, मैंने आपको ये बताया भी था कि इस चीज़ को थोड़ा सा आप इंप्रूव भी कर लेना, ये एनसीईआरटी बुक में थोड़ा सा गलत भी दिया हुआ है। ओके, और ये है B1 क्रॉस B2, ये होता था यहाँ पर, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो है B1 क्रॉस B2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, B1 क्रॉस B2, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा A2 माइनस A1, उसके बाद निकालना पड़ेगा B1 क्रॉस B2 का मॉड, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड। ये सब सारी चीजें हम लोग तो वेक्टर वाले ही चीजों से पढ़ते चले आए कि सर क्रॉस कैसे निकालते हैं, कर लोगे ना, चलो करते हैं, डोंट वरी, करते हैं। देखो ओके, तो B1 क्रॉस हमें सर क्या निकालना है, निकालना है B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू, B1 देख लेते सर कितना है, B1 देखो मैंने यहाँ पर लिखा है I, एक बार ऐसे क्रॉस कैसे निकालते हैं आपको पता है, I J और K, तो 1 -1 1, B2 कितना है 2 1 2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया जाए, I कैप
ये कैंसिल, देखो कितना अच्छा बढ़िया तरीका है। ये कैंसिल, क्या बचेगा, माइनस का 2 और इंटू माइनस का 1, माइनस का जे, एक बार प्लस एक बार माइनस, ऐसे तो लेते हैं ना, माइनस का जे। फिर देखो ये कैंसिल, क्या बचेगा, 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2 और 2 इंटू 1 दैट मीन्स माइनस का 2। फिर प्लस का की कैप, देखो ये कैंसिल 1 इंटू 1 सॉरी 1, ठीक है, और यहाँ पर माइनस होता है, माइनस 1 इंटू 2 दैट मीन्स माइनस 2, तो माइनस 2 ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो माइनस यानी प्लस, प्लस का 2, ऐसे बस करना और कुछ नहीं। क्या आ गया फाइनली आपके पास, देखो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया माइनस का 3 i कैप और 0 जे कैप। ओके, जे की कहानी खत्म हो गई, क्या बात है, प्लस 3k कैप। ओके, जे की कहानी खत्म। चलो आपने b1 क्रॉस आपने b2 निकाल लिया। सिमिलरली अब हमें देखो हमें किसकी रिक्वायरमेंट, हमें रिक्वायरमेंट है a2 माइनस a1 की। चलो अच्छा एक मिनट, हम यहाँ से b1 क्रॉस मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 भी निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं सर, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 भी निकाल दिया जाए। तो मॉड ऑफ का मतलब ये, मॉड कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं ना, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट मीन्स √9 प्लस 9 दैट मीन्स √18 हो गया। रहने दो, √18 को अगर बाहर निकाला चाहोगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 दैट मीन्स 3√2, ठीक है, ये आपका हो गया 3√2। फिर उसके बाद आपको देखो क्या चाहिए, आपको फॉर्मूला क्या चाहिए, a2 माइनस a1 चाहिए, a2 माइनस a1। ओके सर, a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 देखो, a2 हमारे पास कितना है 2i कैप माइनस का j कैप माइनस का k कैप और माइनस a1 देखो कितना है माइनस का, डायरेक्टली हम सिंबल चेंज कर रहे हैं, ध्यान से मेरी बात को समझो। माइनस आई कैप माइनस का 2j कैप और माइनस का k कैप, तो ये देखो कितना हो जाएगा 2i दैट मीन्स i कैप, j कैप माइनस का 2j कैप माइनस का 3j कैप माइनस का k कैप माइनस का k माइनस का 2k कैप, हो गया बस, कहानी खत्म। कहानी नहीं खत्म, मतलब अभी फॉर्मूले में रखने वाले हैं। ओके, सो हम क्या करने हैं, सो ओवरऑल हमने कहा d इज इक्वल टू फाइनली रख देते हैं। देखो तो आपने b1 क्रॉस b2 की आपने वैल्यू निकाली, कितनी आई सर, -3i कैप प्लस का 3k कैप। फिर आपको डॉट लेना है इसका, यहाँ पे डॉट है, ठीक है, a2 माइनस a1 देखो आपका कितना आया है, i कैप माइनस का 3 j कैप माइनस का 2 k कैप, ओके, अपॉन b1 क्रॉस b2 की वैल्यू देखो कितना है आपके पास 3√2। बस आप इसको सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा देख लो। ओके तो ये हो जाएगा आपके पास 3i और ये 1 दैट मीन्स माइनस का 3 और ये k का k वाले के साथ करेंगे। अच्छा j वाला तो एज इट इज लिखा जाएगा, है ना, 3 और ये हो जाएगा आपके पास j वाला तो है नहीं कहीं, एक मिनट कोई बात नहीं, जे वाला कहीं नहीं है, तो मान लो ऐसे समझो कि जे वाला अगर नहीं तो यहाँ पर आप 0 जे कैप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और इस 3 का जब आप इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 0, नील बटा सन्नाटा, ठीक है, क्या मिला आपको 0, है ना, ध्यान से रखें इसको 3j मत लिख लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो भाई 0j, अब 0 का 3 में करेंगे तो 0, 3k माइनस का 2k दैट मीन्स माइनस का 6 अपॉन 3√3। सो फाइनली आपका आंसर आ गया 3 माइनस 6 दैट मीन्स आपका हो जाएगा माइनस का 9 अपॉन 3√3। सो इसको आप चाहो तो कट कर दो, क्या आ जाएगा माइनस का 3 अपॉन √3। तो अपॉन में 3 को √3 को नीचे छोड़ना मतलब शुभ नहीं माना जाता, ठीक है, ये थोड़ा सा अशुभ है। तो ऐसा करते हैं कि हम उसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, रेशनलाइजेशन कर देते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर, √3 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो फाइनली कितना आ जाएगा, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ, हाँ भाई यहाँ पे गड़बड़ हुआ, यहाँ पे 2 लेंगे। बच्चे लोग कह रहे हैं सर 2 लीजिए, सर कहाँ ही के सुनने जाए, काहे सुनेंगे सर तुम्हारी है। ओके 3√2 इंटू √2 अपॉन √2, तो ये हो जाएगा आपके पास सर क्या, ये हो जाएगा 3 माइनस का 3√2 अपॉन 2, ये आपका हो जाएगा। अच्छा सा बढ़िया सा प्यारा सा आंसर। अच्छा ये आपने डिस्टेंस निकाली है तो डिस्टेंस की कुछ यूनिट होगी। अब आपको क्या पता, क्या आपको पता है कि किलोमीटर में है, मीटर में है, किसमें है ना, आपको नहीं पता तो बस आपने पहले एक यूनिट लिख दो, हो गया। आरी बात हमने क्वेश्चन नंबर 14 को हमने सॉल्व कर लिया, मजा आया। चलो देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। सबसे पहली चीज कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी वो लाइन कौन सी है, कहीं वो पैरेलल लाइन तो नहीं, कहीं वो स्क्यू लाइन तो नहीं। स्क्यू लाइन मतलब समझ रहे हो, ये ऐसे है ना, उनके बीच की जो सबसे जो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है ना वो। तो आप सर कैसे पता करें, अब सर हमारा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया भी नहीं है इक्वेशन, मतलब वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया, तो कुछ नहीं, आप सबसे पहले क्या कर लो, इस इक्वेशन को आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो।
कर सकते हो। चलो वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर के लिए आप पहले सीखो, आप पहले खुद से अपना करो कि हम इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट। अब अभी तक इस 15 क्वेश्चन तक आते आते क्या अभी तक आप इस क्वेश्चन को वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर इक्वेशन फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो? वीडियो को पॉज करके जल्दी से ट्राई करो। कर लिया ट्राई? चलो देखो अब हम करते हैं, मेरी बारी ना। मिलाओ अब अगर कहीं गलत कर रहे हो तो देखो मिलाओ। हमने कहा सर बाई कंपेयरिंग, कैसे कैसे किया? देखो भाई देखो, अब एक प्रोसेस होता है ना, बेसिकली हम ये चीज़ें क्लास 12 के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो एक प्रोसेस के थ्रू सारी की सारी चीज़ें लिखेंगे। अब ऑप्शन तो लगाना नहीं है कि ये होच पौच इधर किया और ऑप्शन लगा दिया। चलो तो ओके, बाई कंपेयरिंग एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, एंड x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। ओके सो तो हमें देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा भाई, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा सर? देखो देखो देखो, हमें यहाँ से मिलेगा, देखो सही है, ये सब एकदम सुटेबल फॉर्म है, सुटेबल फॉर्म में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ठीक है, बस प्लस माइनस का गड़बड़ है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। प्लस वन है यहाँ पर, माइनस वन है, सो माइनस एक्स वन इज इक्वल टू प्लस वन, सो एक्स वन इज इक्वल टू माइनस का वन। आ रही बात समझ में? सिमिलरली ओके वाई वन देखो यहाँ माइनस में है, यहाँ पर ये जो है प्लस में है, कोई बात नहीं, तो वाई वन इज इक्वल टू माइनस का वन, ये भी माइनस का वन आया। जेड वन इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, जेड वन इज इक्वल टू आएगा जेड वन इज इक्वल टू देखो क्या आएगा आपका, माइनस का सॉरी कहाँ गया, कंफ्यूज आ रहा है। ओके एक मिनट, ये इक्वेशन है, इससे कंपैरिजन करें ना, ठीक है। तो जेड वन इज इक्वल टू देखो आपका कितना आएगा, माइनस का वन। ओके जेड वन इज इक्वल टू माइनस वन का वन आया, कोई बात नहीं, ठीक है। सिमिलरली अब हम एक्स टू, वाई टू और जेड टू की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं जल्दी से। तो एक्स टू देखो आपका कितना हो जाएगा, एक्स टू हो जाएगा माइनस का थ्री, और ओके एक मिनट, प्लस का थ्री, क्योंकि यहाँ पर भी माइनस, यही थोड़ी सी गलती तो होती है बच्चे, आप यही तो गलती करते हो। माइनस एक्स टू भी माइनस में है, थ्री भी माइनस में, तो माइनस माइनस कैंसिल। अच्छा वाई टू माइनस में है, फाइव भी माइनस में है, सो वाई टू इज इक्वल टू आएगा फाइव, और जेड टू भी माइनस में है, सेवन भी माइनस में है, सो जेड टू इज इक्वल टू आएगा सेवन। ओके ये आपने, ये सारी चीजें आपने इतनी बता दी ना। देखो अब हमने कहा कि अब हम बात कर लेते हैं अपने ए वन बी वन सी वन की। कुछ नहीं यार, ए वन में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सेवन, बी वन में तो एकदम नहीं प्रॉब्लम है, माइनस का सिक्स, और सी वन में तो एकदम नहीं प्रॉब्लम है, कितना, वन। सिमिलरली ए टू की बात कर ले अगर हम, तो वन, बी टू देखो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का टू, और सी टू कितना आ जाएगा, वन। ये बात आपको क्लियर हुई? सो आपका जो वेक्टर फॉर्म होता है वो क्या होता है, वेक्टर फॉर्म देखो क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा और वेक्टर बी, ये लिखते हैं ना। यहाँ पर वन और वन कर लेते हैं। अच्छा देखो अब ये ए वन कैसे मिलता था, तो याद करो आपको एक्स वन वाई वन जेड वन से मिलता था। दैट मीन्स क्या आगे आपने आई लगा दिया, जे लगा दिया, के लगा दिया, सो दैट आर इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा माइनस का आई कैप और माइनस का जे कैप और माइनस का के कैप प्लस का लैम्डा, और बी इज इक्वल टू देखो आपका हो जाएगा बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा क्या या फिर ये कोई जरूरी नहीं है आप इस फॉर्म में लिखो, ठीक है। बस आपको यहाँ से ए वन, वेक्टर ए वन और आपको वेक्टर ए टू पता होना चाहिए ना, ये चीज समझ पा रहे हो ना। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम इस चीज को मेंशन करें। ओके तो यहाँ से फाइनली आपने ये बता दिया सर क्या, कि यहाँ से आपको जो ए वन वैक्टर मिला है वो मिला है माइनस का आई कैप, माइनस का जे कैप और माइनस का के कैप, और जो ए टू आपको मिला है वो है ए टू इज इक्वल टू देखो आई कैप और ये बी टू एक मिनट क्या कर रहा है, ये वाला लिखना है ना, ठीक है। तो थ्री आई कैप हो जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक, प्लस का फाइव जे कैप और प्लस का सेवन के कैप, ये आपको ए टू मिला। फिर सिमिलरली आप यहाँ से बी वन भी बता सकते हो कि बी वन देखो आपका कितना हो जाएगा, तो दैट इज ये आपका पूरा का पूरा ये आपका बी वन और आपका बी टू होगा। तो वेक्टर बी वन इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, सेवन आई कैप माइनस का सिक्स के कैप और वन है यानी कि प्लस का के कैप, ठीक है। और बी टू इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका कितना, आई कैप और माइनस का टू जे कैप और प्लस का के कैप। ओके सो अब आपको पता करना है सर कि ये हमारी लाइन आपस में पैरेलल है या स्क्यू है। तो चलो पता करते हैं पैरेलल की कंडीशन क्या होती थी, याद आया, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये होता था ना, बिल्कुल होता था, बिल्कुल भी होता था, ऐसा ही होता था पैरेलल के लिए तो कंडीशन होती थी। याद करो देखो ए वन देखो ए वन देखो कितना है, सेवन अपॉन
ए वन अपॉन ए टू देखो कितना है 1, 7 अपॉन 1। फिर देखो B1 कितना है माइनस का 6 अपॉन B2 कितना है माइनस का 2। तो इसको आप कट करोगे लेकिन नहीं आया। ओके, तो ये आपस में पैरेलल नहीं है। ओके, तो अगर पैरेलल नहीं है तो फिर क्या है, स्क्यू है। बिल्कुल, और अगर स्क्यू है तो आपको स्क्यू वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं। ओके, आ रही बात समझ में? चलो तो फिर हम लोग जानते हैं सर कि हमें अब स्क्यू के लिए, लाइन अगर हमारी स्क्यू है तो स्क्यू के लिए हमें, हमारे पास जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एज वी नो कि d इज इक्वल टू क्या होता है सर, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन, है ना। क्या होता है d इज इक्वल टू, तो हमें पता है B1 क्रॉस B2 और फिर ये होता है डॉट A2 माइनस A1। ठीक है, इसका एक और तरीका एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया गया है, हम उसको भी हो सके तो डिस्कस कर लेंगे, बट पहले मेरे ख्याल से यही आपको जो है सबसे बढ़िया सा मेथड रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपना चेक भी कर सकते हो कि आपकी जो लाइन स्क्यू है या पैरेलल है, इस तरीके से, और जो भी होगी इसके अकॉर्डिंग आप बना लो। बहुत ज्यादा देखो समय नहीं लगना है, हम आपको एक्सप्लेन करें इसलिए थोड़ा सा ऑब्वियस बात है, थोड़ा सा समय लगेगा। जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी ये हैबिट में आ जाएगा, कहोगे सर ये तो मेरे खून में है। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ B1 और क्रॉस B2, है ना, इसका आपको मॉड लेना है। ओके, तो सर हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं B1 क्रॉस B2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो कैसे निकलेगा सर, यहाँ पर है I, यहाँ पर होता है J, यहाँ पर होता है K, और B1 दैट मीन्स 7 माइनस 6 और 1, और B2 कितना है 1 माइनस 2 और 1। सो फाइनली कितना हो जाएगा I, देखो I लिया, ये कैंसिल, सो कितना बचेगा भाई माइनस का 6, और माइनस ऑलरेडी होता है माइनस 2 दैट मीन्स प्लस का 2, फिर माइनस का J कैप, ठीक है, माइनस का J कैप, तो ये कैंसिल, क्या बचा 7, और ये हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, कहाँ हम भूल गए, ये कैंसिल 7 इंटू 1 दैट मीन 7 और माइनस 1। ओके, फिर प्लस का K कैप, तो ये कैंसिल 7 इंटू 2 दैट मीन्स माइनस का 14 और माइनस का 6, सॉरी प्लस का 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया थोड़ा सा, तो क्या बच गया देखो 7 6 माइनस 2 दैट मीन्स माइनस का 4 I कैप, और 7 माइनस 1 दैट मीन्स 6 माइनस का 6 J कैप, और माइनस का 14 और ये 6, तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 K कैप। ओके, ये आपने B1 क्रॉस B2 निकाल लिया। अब लगे हाथ जो है आप ये भी निकाल लो, B1 क्रॉस B2 इसका मॉड निकाल लो, इज इक्वल टू, मौज नहीं मॉड निकाल लो, हाँ मौज। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। सो फाइनली कितना हो जाएगा 16 प्लस का 36 प्लस का 64 इज इक्वल टू, ओके, ये कितना हो जाएगा देखो आपके पास हो जाएगा 6 4 10 6 16 और 6 6 9 10 11 116। आ रहा है ये चीज़, इसको ऐसे रहने दिया जाए 116 को, या फिर इसको बाहर निकाल लिया जाए। तो 116 भाई किसका स्क्वायर रूट होता है। ओके, अभी ये तो आपको करना पड़ेगा क्लास 10 वाले बच्चों की तरह। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम करते हैं, आप अगर भगा लो तो अच्छी बात है। 2 5 और सॉरी हाँ 58, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 2 ना। ओके, ये तो आ गया, तुरंत आ गया, ये तो तुरंत आ गया सर, है ना। क्या हो गया आपके पास देखो 2 बाहर निकल गया और 29 अंदर रह गया, तो 2 रूट 29। ठीक है, चलो हो गया काम, मतलब 12th वाला भी मतलब क्वेश्चन देने वाला समझ रहा है कि चलो जाने से बच्चे से बहुत ज़्यादा 10th वाला वर्क नहीं कराते हैं। ओके, तो ये आपने जो है B1 क्रॉस B2 आपने निकाला, मॉड ऑफ आपने निकाला। सिमिलरली आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए A2 माइनस A1, कुछ नहीं करना है, वैल्यू निकालनी है, सब रख देनी बस। A2 देखो, A2 देखो, A2 कितना है, A2 है, ये है A1, ये है A2, है ना, ये वाला A2 कर लिया, ये हमने A1 लिख दिया था बट इसको A2 नहीं लिख पाए थे। चलो, तो 3I प्लस 5J प्लस 7K माइनस A1 माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा I कैप प्लस का J कैप प्लस का K कैप, 3I 4I 5 1 6J 7 1 8K, ये आपका हो जाएगा A2 माइनस A1। अच्छा, A2 माइनस A1 हो गया तो रख दो फॉर्मूले में। सो फाइनली D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 की देखो वैल्यू कितनी आई है, ये आई है, दैट मीन्स माइनस का 4I और माइनस का 6J और माइनस का 8K डॉट A2 माइनस सेवन देखो आपका ये आया है, दैट मीन्स 4I प्लस का 6J और प्लस का 8K
अपॉन क्या होता है मॉड ऑफ दिस, तो मॉड ऑफ कितना आया है 2√29, 2√29 सॉल्व कर लेगा इसको, हो गया आपका आंसर। तो माइनस का 16 -6 यानी कि माइनस का 36 -8 +8 यानी कि माइनस का 8 × 64 अपॉन 2√29। इनको ऐड करना पड़ेगा, सभी माइनस में आ रहे हैं ना, माइनस है, सही है, माइनस है, ठीक है, सही है। तो देख लेते हैं, आंसर भी देख लेंगे, प्लीज को सॉल्व कर लिया जाए। तो ये आपका देखो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36। अरे ये तो वही है, जाना पहचाना है ये तो जाना पहचाना है नहीं। चलो कोई बात नहीं, रख देते हैं, बस फर्क है कि ये रूट में है और ये बिना रूट का है। तो ये आ जाएगा माइनस का 116 और ये आपके पास 2√29। कोई बात नहीं, देखो अच्छा ये बताओ मेरे को थोड़ी देर के लिए आप बता दो। हाँ, इस 116 को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो कट जा रहा है ये पूरा का पूरा ना, मतलब ऐसे समझो, देखो 116 इंटू 116 बोलो, ऐसे लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन 2√29 लिख सकते हैं। अच्छा 100√16 का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स 2, अभी आपने थोड़ी देर पहले 116 का अभी आपने इसका रूट निकाला, यानी कि आपको हो गया 2√29 इंटू 2√29। ये बता दो मेरे को, इतनी बात आपको, इतनी बात समझ में आई, इतनी ही बात चलो आपको समझ में आ गई भाई। 1√16 का मतलब क्या है 2√29, तो दो बार अगर 116 है तो 2√29 इंटू 2√29, माइनस को बाहर छोड़ दो, 1√29 से 1√29 आपका कट गया, क्या बचा आपके पास बच गया माइनस का 2√29। ये आपका हो गया अच्छा खासा मोटा ताजा आंसर। आ रही बात में, मजा आ गया करके, चलो कमेंट करके आप बताओगे हाँ सर मजा आ गया, या जैसा भी आपको फील हुआ है, आप कहोगे सर नहीं भी आया, ये बात समझ में नहीं आई, ये बात समझ में नहीं आई, जो भी हो आप अपना फीडबैक आप दोगे, ओके। चलो अच्छा, ये क्वेश्चन आपके नाम, ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर, ये आपको दे दिया है। सबसे पहले देखो हम आपको कुछ माइलस्टोन दे रहे हैं, पहले आप मेरे को इतना बता दो कि आप इसको पैरेलल वाले डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से करोगे या स्क्यू वाले फॉर्मूले से करोगे। चलो वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा आप गेस करो खुद से, हम बताएंगे बट पहले आप तो इतना काम करो। लगभग हम लोग ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में है ना, तो अब इतना तो आपको आना चाहिए ना कि आप किस तरीके से इसको करोगे, अप्लाई करोगे। ठीक है, पहली चीज सोचो कि आप इसमें पैरेलल वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे या फिर जो है स्क्यू वाला लाइन वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। चलो तो आपने कहा सर हम यहाँ से मैच कर लेते हैं a1/a2 दैट मीन्स 1/2, b1/b2 दैट मीन्स -3/, ओके, दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो हम इसको स्क्यू वाले फॉर्मूले से करेंगे, यानी कि तीनों का तीनों क्वेश्चन हमारा स्क्यू वाले ही फॉर्मूले से हो रहा है ना, 15 16 15 और 14 15 और ये, ठीक है। चलो तो हमने कहा सर इसको, अब देखो क्या करते थे। चलो दूसरा माइलस्टोन आपका क्या है, दूसरा माइलस्टोन है कि आप यहाँ से मेरे को जो है b1 क्रॉस b2 और a2 माइनस a1 निकाल करके दिखाओ, ठीक है। चलो कर लिया आपने, आई होप कर लिया होगा। तो हमने कहा सर बाय कंपेयरिंग r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r इज इक्वल टू a2 प्लस न्यू b2। सो हमें देखो क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा a1 इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k और a2 इज इक्वल टू सर क्या मिलेगा i माइनस का 3j और प्लस का 2k मिल रहा है ना। सिमिलरली b1 इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा सर i माइनस का j, गड़बड़ लिख दिया सर ने, मजा आ गया सर, 4i प्लस का 5j है ना, ये मिलेगा और प्लस का 6k। b1 इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, b1 इज इक्वल टू दिस दैट मीन्स i माइनस का 3j और प्लस का 2k। सिमिलरली b2 इज इक्वल टू देखो क्या मिलेगा 2i प्लस का 3j सर k नहीं 3j और प्लस का k। ओके इतनी बात आपने लिख ली, ठीक है। अब मेरे को आपने क्या बताना था, आपको बताना था a1 क्रॉस b1 सॉरी b1 क्रॉस b2 और a2 माइनस b1, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं यहाँ से b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस देखो तो इसके लिए मैं लिखना पड़ेगा i j k, ओके 1 -3 2, b2 कितना है 2 3
1 सॉल्व कर लिया जाए। आई कैप आई गया, ये कैंसिल, क्या बचा माइनस का 3 इंटू 1 दैट मीन्स -3 माइनस 2 इंटू 3 दैट मीन्स -6 माइनस का जे कैप ये कैंसिल 1 इंटू 1 दैट मीन्स 1 माइनस का 4 प्लस का के कैप ये कैंसिल 1 इंटू 3 दैट मीन्स 3 माइनस और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर है तो माइनस का 6 दैट मीन्स प्लस का 6 है ना। तो माइनस का 9 आई कैप माइनस का माइनस है यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा तो माइनस का 3 और माइनस का जे दैट मीन्स प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 9 के कैप। ओके सो फाइनली हमने इसका हम जो है मॉड B1 क्रॉस B2 भी, चलो वीडियो को पॉज करके आप B2 क्रॉस B2 निकालो। अगर आपका इतना ये सही आया है तो फिर अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं आया तो देखो आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो B1 क्रॉस B2 दैट मीन्स हमें इसका ये निकालना है। तो -9 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, सो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 9 जा 81 प्लस का 9 और प्लस का 81। सो ये कितना आ जाएगा फाइनली आपको, ये देखो कितना मिल जाएगा। हाँ ये आपका मिल जाएगा हाँ कितना हो जाएगा भाई 9 1 10 और 11 और ये हो जाएगा आपका 8 8 16 17 यानी कि 117। ओके सॉरी 171 किसका है भाई। तो अब इसको हमने जो है कोई बात नहीं, फिर से भाई 10th क्लास वाला अप्लाई करना पड़ेगा। ओके तो ये किससे जाएगा, 2 से जाएगा नहीं 3 से जाएगा, 3 3 3 3 हाँ चला जाएगा। 3 5 जा 15, क्या बात कर रहे हैं, 3 5 जा 15 हो गया। उसके बाद आपके पास हो जाए 2 3 7 जा, ओके 3 7 जा 57, ठीक है, मतलब सॉरी ये आपका होगा। फिर ये आप इसे ले जाओ 3 से ले जाओ तो लगभग ये आपका चला जाएगा 3 1 जा और 3 9 जा, ओके यानी कि 3 आपका ये बाहर निकल गया, 19 रूट के अंदर है क्या, दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो 3 रूट 19। ओके हो गया। सिमिलरली आप यहाँ से A2 माइनस A1 निकाल लो। तो A2 माइनस A1, A2 देखो कितना है, A2 है 4 आई कैप और प्लस का 5 सॉरी A2 हम लिख रहे हैं ना पहले, ठीक है 5 जे कैप और प्लस का 6 के कैप। सिमिलरली माइनस A1 देखो कितना है आई कैप माइनस का 2 जे कैप, मतलब प्लस में है लेकिन हम सिंबल चेंज कर रहे हैं ना, समझ रहे हो ना इस बात को, फील कर पा रहे हो ना, माइनस का 3 के कैप। सो फाइनली कितना हो जाएगा आपके पास देखो 4 आई 3 आई 5 जे 2 जे प्लस का 3 जे और 6 के 3 के हो जाएगा माइनस का 3 के, ठीक है। सो A2 माइनस A1 हमने निकाल लिया। ओके अच्छा अब देखो हमें करना क्या है, हमें निकालना है, चलो कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि सो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन दैट इज, हमने कहा सर D इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस, तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको, तो लगाते है ना, मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ठीक है। चलो ये रख देते हैं, क्या हो जाएगा देखो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू देखो कितनी आई है, माइनस का 9 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और प्लस का 9 के कैप डॉट A2 माइनस A1 की वैल्यू देखो कितनी आई है, 3 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और माइनस का 3 के कैप अपॉन B1 क्रॉस B2 देखो कितना है 319 अंडर रूट 319। ओके सो फाइनली इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। 9 3 जा 27 माइनस का 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 माइनस का, ओके कितना आ गया भाई 27 कितना आ गया 54 माइनस में आएगा ना, ठीक है। और एक मिनट कहीं तो कुछ गलती कर रहे हैं क्या, A2 माइनस A1, ठीक है, एक मिनट चलो रुक जाओ सावधान। A2 माइनस A1 है, इसने गलती तो नहीं किया, -3 -2 जे, ठीक माइनस ठीक और B1 9 3 ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये देखो जी यहाँ पे सर ने गलती कर दी है। क्या सर आप भी गलत कर देते हो, देखो यहाँ पे
हो जाएगा नहीं, ये प्लस का आएगा भाई, है ना। ओके ओके ठीक है, तो ये भी आएगा, ये प्लस में आएगा, तो ये प्लस में आएगा। 27, ये 27 कैंसिल आउट अपॉन 3√19। सो ये कट गया, यानी कि आपके पास बच गया 9/3√19। जो चाहो तो आप इसे कट कर लो, यानी कि 3/√19 यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप 19 का ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन करके वो भी अपना आंसर लिख सकते हो, यूनिट लेकिन जरूर लगाओगे, ठीक है। आ रही बात में, अब बात करते हैं अपने सबसे लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 17। आप ये ट्राई कर लोगे क्या? बताओ 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 कमेंट करके। सर मैंने कोशिश किया था, मैंने लगा लिया, या फिर सर मैंने कोशिश ही नहीं किया, मैंने तो सर आपके सर भरोसे हूँ, सर आप लगाओगे तब लगाएंगे। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं रखना है, ठीक है। आपको लगाना है, हम नहीं लगाने वाले हैं, ठीक है। पहले आपको कोशिश करनी है। चलो ठीक है, हम लगाते हैं। ओके, बिठाया जाए इस चीज़ को, चलो बिठाते हैं। देखो चलो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेम, वही सारी चीज़ें, लेकिन 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 ये जो आपको इक्वेशन जो नज़र आ रहा होगा ना, ये आपके प्रीवियस वाले सारे के सारे इक्वेशन से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। देखो क्यों अलग है सर? जब हम वहाँ पर अपने जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जब हम लेते थे, तो वहाँ पर हमारे पास r इज इक्वल टू समथिंग कुछ ऐसा होता था। मान लो अगर दो अगर लेते थे तो r इज इक्वल टू, हम इसको a1 बोल देते थे, b1 बोल देते थे, और a2 इज इक्वल टू प्लस न्यू, और b2 ये बोल देते थे। लेकिन सर ये ऐसे फॉर्म में है ही नहीं, समझ रहे हो ना। मतलब इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में हमारा हमको एक वेरिएबल नजर आ रहा है t, हर जगह t नजर आ रहा है, टी 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 टी। और इस वाले वेरिएबल में, इस वाले इक्वेशन में हमें एक दूसरा वेरिएबल नजर आ रहा है s, मतलब कि हमें दो वेरिएबल नजर आ रहे हैं t एंड s, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, टी और एस दोनों दो नजर आ रहे हैं। अब देखो इस वाले में आपको इसमें भी दो अदर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट आपको नजर आते थे, कांस्टेंट की हम बात करें, कांस्टेंट दो कांस्टेंट नजर आते थे, लैम्डा और न्यू। बट इसमें सर लैम्डा दिया नहीं, कोई बात नहीं, इसमें जो टी है ना वही एक्ट करेगा एज अ लैम्डा, इसमें जो एस है ना वही एक्ट करेगा एज अ न्यू की तरह। अब सवाल उठता है कि सर हम इसको इस वाले फॉर्म में बदले बिना कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, पहले हमें बदलना पड़ेगा, इसको इसके फॉर्म में बदलना पड़ेगा, इसको इसके फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तब तक बिना आप चेंज किए कर भी नहीं सकते, क्योंकि आप कंपेरिजन करोगे ना भाई, आप ये तभी तो आप ये पता करोगे कि आपका ए वन क्या, आपको यहाँ से भी ए1 पता ही नहीं चलेगा, b1 क्या है पता ही नहीं चलेगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले इक्वेशन फर्स्ट से। हमने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो r इज इक्वल टू, देखो ऐसे करो, देखो कहने का सीन क्या था कि जो हम इक्वेशन लिखते थे, मतलब कि हम बी वाला वेक्टर एक साथ लिखे और उसके बाहर लैम्डा, यानी कि लैम्डा सब में कॉमन होगा, तभी तो लैम्डा को यहाँ से बाहर क्या कर लेता था, कॉमन ले लेता था। तो आप इसको सबको ओपन करो, देखो कितना हो जाएगा। चलो हम इन सभी को ओपन कर रहे हैं ना। तो आई कैप माइनस का टी आई कैप और प्लस का टी जे कैप माइनस का टू जे कैप, सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। प्लस का 3k कैप, देखो 3k कैप माइनस का 2t k कैप माइनस का 2t k कैप। अब चलो देखो टी टी कहाँ है, टी टी टी, अच्छा बिना टी वाला कहाँ है, आई कैप, बिना टी वाला माइनस का 2j कैप। कितना आसान था सर, वाह मजा आ गया। बिना टी वाला प्लस का 3k कैप, समझ गए, ये बिना टी वाले हैं। अब यहां से जो आप है टी वाला जो है आप कॉमन ले लो, समझ गए। टी वाला आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा ना। तो देखो ये टी आई यहाँ पर है, ओके, तो माइनस का कॉमन लोगे, लेकिन यहाँ पर तो प्लस होता है, कोई बात नहीं, एक बार ले लो माइनस, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मेरी बात सुन लो। चलो माइनस नहीं भी लोगे ना आप, अगर भाई आपने कहा सर मेरे पास तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है पर सर प्लस में होता है, कोई बात नहीं, भी प्लस में ले लेते हैं। तो प्लस हमने टी बाहर ले लिया, क्या बचेगा, माइनस का आई, बोलो बचेगा। यहाँ से देखो क्या बचेगा, प्लस का जे, और यहाँ से देखो क्या बचेगा, माइनस का 2t, ये तो बचेगा। आगे आपका इस फॉर्म में 2t k कैप, सॉरी टी नहीं, टी तो हमने बाहर ले लिया, 2k कैप। बोलो आगे आपके इस वाले फॉर्म में आ गया ना। यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हो कि सर ये आपका a1 हो गया और ये आपका हो गया b1। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई, नहीं ठीक है। एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, देखो हमारे पास क्या है, r इज इक्वल टू, क्या कर लो इसका भी मल्टीप्लाई कर लो सभी में, ठीक है। तो एस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस का j कैप, ऐसा लग रहा है ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। 2sk कैप और
माइनस का 2k कैप। ठीक है, ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। ओके ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ से फिर से सेम वही काम, आई कैप 2j कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस का प्लस का 2j कैप और माइनस का के कैप, माइनस का 2k कैप। ठीक है, एक मिनट, ये जे क्यों खाली खाली क्यों है? दो दो जगह जे तो नहीं हो सकता ना। माइनस का जे कैप, ओके, माइनस प्लस का 2s j कैप, तभी तो कहीं। ओके ठीक है, गड़बड़ी हो गई। ठीक, एस आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस का 2k कैप, ये हो गया। चलो अब यहाँ से फिर आप एस को कॉमन ले लो, तो आपने सर प्लस एस कॉमन ले लिया, क्या बचा? आई कैप, यहाँ देखो, फिर प्लस का 2j कैप और क्या बचा? माइनस का 2k कैप, ये तो बचेगा। सो आपका ये सेकेंड वाला इक्वेशन हो गया। बाई कंपेयरिंग, तो देखो बाई कंपेयरिंग अगर आप करोगे आप कंपेयरिंग, तो A1 देखो कितना मिल जाएगा? A1 मिल जाएगा आपका ये, दैट मीन्स आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप, और A2 इज इक्वल टू देखो कितना मिल जाएगा? दिस, ये पूरा, दैट मीन्स आई कैप माइनस का j कैप माइनस का 2k कैप, और B1 इज इक्वल टू देखो कितना मिल जाएगा? ये पूरा, दैट मीन्स माइनस का आई कैप प्लस का j कैप और माइनस का 2k कैप, और B2 इज इक्वल टू देखो कितना मिल जाएगा? हाँ, B2 इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का 2k कैप। सो चेक कर लो कि आपका ये लाइन स्क्यू है या पैरेलल है। कैसा है भाई? पैरेलल है या स्क्यू है? तो आपने कहा सर इसके लिए हमें पता करना होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ओके ओके, देखो ये आपका है A1 B1 C1, A2 B2 C2। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाना, लास्ट क्वेश्चन है ये। अच्छा, बिल्कुल नहीं सर, प्रैक्टिस किए हैं ना? हाँ बिल्कुल किए हैं। देखो A1/A2, A1 देखो कितना है? -1/A2 कितना है? 1। ओके, इज इक्वल टू B1/B2, B1 देखो कितना है? 1/B2 कितना है? नहीं आया, ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स हमारी ये लाइन पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं तो क्या होगा सर? स्क्यू होगा। स्क्यू वाला आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहाँ से आपके इस क्वेश्चन को आपके भरोसे छोड़ दें, कर लोगे क्या? थोड़ा सा और हिंट दे दे, है ना? सो आपने कहा कि आपको सर जो है फिर से ये निकालना पड़ेगा, D इज इक्वल टू B1 क्रॉस B2 और डॉट, यहाँ पर डॉट है, ध्यान रखना, यहाँ पर डॉट होता है, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, A2 माइनस A1। ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2। चलो आप इतना निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो आप इतना कर लोगे ना, बोल दो जल्दी से हाँ या ना बोल दो, या फिर हम जो आपको जो है सॉल्व करके बस केवल B1 क्रॉस B2 की वैल्यू बता देते हैं और A2 क्रॉस A1 की वैल्यू बता देते हैं। ठीक है, बता दिया जाए, पक्का बता दिया जाए, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा। तो देखो आपने B1 क्रॉस B2 को सॉल्व किया होगा, ठीक है ना? तो आपका जो B1 क्रॉस वेक्टर B1 क्रॉस जो वेक्टर B2 है वो देखो कितना आया होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो एक मिनट रुक जाओ, ये देखो, ये जो आपका B1 क्रॉस जो B2 है, हाँ ये देखो B1 क्रॉस जो B2 है ये आप निकाले होगे। चाहते तो देखो हम बता भी सकते थे आपको, लेकिन आप ये खुद से करोगे एक बार, है ना? आप ना ये चेक करोगे कि आपका जो B1 क्रॉस B2 देखो कितना है, वो आया है आपका 2i कैप माइनस का 4j कैप और माइनस का 3k कैप, ये आया है। और सिमिलरली इसी तरीके से आपका जो A2 माइनस 1 तो आप निकाल ही लोगे। अब करना ही मतलब क्या ही बताना है, कर लोगे फाइनल। हम आपको आंसर लास्ट में बता दे रहे हैं किसका जो आंसर आएगा। D इज इक्वल टू, आप फाइनल अपना आंसर मिलाओ मेरे आप आंसर से, 8/√29 ये आना चाहिए, और क्या? यूनिट। चलो अगर इतना आ रहा है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं आ रहा है तो देखो मनन करो कहाँ चीज़ें गलती कर रही हैं, क्योंकि हमने इससे रिलेटेड हमें 3 क्वेश्चन हमने किए, 3 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने फिलहाल आधा से ज़्यादा मैंने सॉल्व किया। बस आपको यही निकालना है यार, जो कि हम पिछले 10 चैप्टर से इसको पढ़ते चले आ रहे हैं, ना पिछले 10 चैप्टर से पढ़ते चले आ रहे हैं। ओके, करो आप, ठीक है? जैसा भी होगा आप कमेंट करके बताओगे, हाँ सर मेरा आ गया, नहीं आ पाया, क्या प्रॉब्लम आई,
सर प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, जो भी है जैसा भी है आप बताओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।